नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आप जान चुके होंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक डिनर पार्टी में फायरिंग हुई है। शनिवार की रात को वॉशिंगटन डीसी के होटल हिल्टन में राष्ट्रपति की तरफ से व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट्स डिनर का आयोजन किया गया था। इसमें डोनाल्ड ट्रंप अपनी पूरी सरकार के साथ मौजूद थे। इसके अलावा दुनिया भर के पत्रकार वहां पर न्योते गए थे। इतने बड़े आयोजन में एक हमलावर का पहुंचना और फायरिंग करना दुनिया भर में सनसनी फैला गया है। यद्यपि हमलावर को सीक्रेट एजेंट्स ने मौके पर ही दबोच लिया था, लेकिन इसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अमेरिका का राष्ट्रपति, जो दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, जिसके सुरक्षा इंतजाम दुनिया में सबसे ज्यादा हाई लेवल के हैं, उसकी डिनर पार्टी में, उसके आयोजन में किसी हमलावर का हथियार बंद होकर पहुंच जाना और इस तरह ताबड़तोड़ गोलियां चलाना सुरक्षा तंत्र में बड़ी चूक की निशानी है। और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि कहीं ये घटना किसी पहले से तैयार किए गए ड्रामे का हिस्सा तो नहीं थी, कहीं ये कोई प्री प्लान ड्रामा तो नहीं था, क्योंकि वारदात के बाद कई ऐसी चीजें सामने आई हैं जिससे संदेह के बादल मंडराने लगे हैं। आइए सबसे पहले आपको घटनाक्रम के बारे में बता देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से एक सालाना डिनर का आयोजन होता है। इसे कहा जाता है व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट्स डिनर। इसमें करीब करीब 900 पंजीकृत पत्रकार हैं जिन्हें न्योता दिया जाता है। पिछले साल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की दावत में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन इस दफा जब यह आयोजन चल रहा था, होटल हिल्टन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, मार्को रूबियो, एफबीआई के चीफ काश पटेल और उनके तमाम मंत्रिमंडलीय सहयोगी और आला अफसर मौजूद थे, तब अचानक वहां पर गोलियों की ताबड़तोड़ आवाज सुनी गई। उस वक्त उस हॉल में, होटल के बॉल रूम में बड़ी संख्या में पत्रकार भी मौजूद थे। जैसे ही गोलियों की आवाज सुनाई दी, सीक्रेट एजेंट्स ने और अन्य सुरक्षा कर्मियों ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अन्य लोगों को अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया। कई लोग टेबलों के नीचे छुपते देखे गए। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और बाकी लोगों को वहां से सुरक्षित निकाल दिया गया। जिस हमलावर ने गोली चलाई थी, उसे सीक्रेट एजेंट्स ने काबू कर लिया, लेकिन उससे पहले उसकी फायरिंग की चपेट में एक सीक्रेट एजेंट आ गया था, लेकिन वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने था, इसलिए उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। आइए सबसे पहले आपको वो दृश्य दिखाते हैं जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके सीक्रेट एजेंट्स ने वहां से निकाला था। Ballroom because they were neutralizing the threat. The gunshots were very loud. They did appear behind me, so I think that reporting of someone trying to breach the mag is in fact. तो आपने देखा कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस वगैरह को सीक्रेट एजेंट्स हॉल से बाहर ले जा रहे हैं। अब आइए आपको हमलावर का वो दृश्य दिखाते हैं जो सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गया है।
उसमें दिखाई दे रहा है कि एक 31 साल का युवक गोलियां चलाते हुए आगे बढ़ रहा है। उसने एक सीक्रेट एजेंट पर गोली चलाई, उसके बाद बाकी के सीक्रेट एजेंट्स ने उसे काबू कर लिया। आइए सीसीटीवी फुटेज भी देख लीजिए। Lieutenant Hudson, you monitoring this area? Very cool. Shall I post it as soon as he passed down that? 18, go for गिरफ्तारी के तुरंत बाद हमलावर की पहचान भी हो गई। वो कैलिफोर्निया का रहने वाला कोल एलन टॉमस नाम का व्यक्ति है। वो 31 साल का इंजीनियर है और उसके बारे में हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन अब आइए आपको सुरक्षा चूक के बारे में बताते हैं, फिर वे सारे दृश्य भी बताएंगे, उन संदेह वाले बिंदुओं की तरफ ले चलेंगे जिसके चलते दुनिया भर में यह सवाल पूछा जा रहा है, कहीं ये घटना किसी बड़े प्लान का हिस्सा तो नहीं थी, कहीं इसे जानबूझकर तो नहीं करवाया गया था। पहले सुरक्षा चूक पर बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि इस तरह के बड़े आयोजन में जहां अमेरिका का राष्ट्रपति और उसकी पूरी सरकार शामिल होने वाली हो, उस जगह को बहुत पहले से सुरक्षा एजेंसियां अपने घेरे में ले लेती हैं। प्रारंभिक पड़ताल में मालूम हुआ है कि शायद ये हमलावर इसी होटल में पहले से रुका हुआ था, लेकिन क्या सुरक्षा एजेंसियों ने उस होटल की पूरी छानबीन नहीं की थी? नंबर 2, यह हमलावर उस बॉल रूम के एन पास तक पहुंच गया था जहां डोनाल्ड ट्रंप और बाकी लोग मौजूद थे। उसका वहां तक पहुंचना भी अपने आप में सुरक्षा की बड़ी चूक है। तीसरी बात यह है कि इस हमलावर के पास एक शॉटगन, एक हैंडगन और कई तरह के चाकू बरामद हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच कोई भी व्यक्ति इतने सारे हथियारों के साथ पहुंच कैसे गया, जबकि ऐसी जगहों पर मेटल डिटेक्टर लगे रहते हैं, कदम कदम पर हर व्यक्ति की तलाशी ली जाती है। इसके बावजूद हमलावर कोल एलन टॉमस इतने सारे हथियार लेकर उस बॉल रूम के सबसे आखिरी वाले चेक पॉइंट तक पहुंच कैसे गया। चौथी बात यह है कि आमतौर पर अमेरिका में इस तरह की व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति किसी पब्लिक प्लेस पर भी अगर हमला करता है, गोलीबारी करता है, तो पुलिस या सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स उस व्यक्ति को, ऐसे किसी भी हमलावर को मौके पर ही ढेर कर देते हैं। लेकिन यहाँ होटल हिल्टन में, जहाँ के राष्ट्रपति खुद मौजूद थे, वहाँ फायरिंग करने वाले को सीक्रेट एजेंट्स ने वैसे ही काबू कर लिया, जबकि वो खुद गोली चलाकर एक एजेंट को घायल कर चुका था। इसके बावजूद अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों में से किसी ने भी हमलावर पर गोली क्यों नहीं चलाई, उसे वहीं के वहीं ढेर क्यों नहीं किया गया, जबकि वो जिस पॉइंट तक पहुंच गया था उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप तक, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति और बाकी लोगों तक पहुंचने में उसे चंद कदमों की दूरी ही बाकी बची थी। इसके बावजूद उस पर किसी भी तरह की गोली न चलाया जाना भी संदेह का कारण बन रहा है। अब आपको घटना के समय बॉल रूम के भीतर के दृश्य की तरफ दोबारा लिए चलते हैं। जिस वक्त गोली की आवाजें सुनी गईं, उससे ठीक पहले, चंद सेकंड पहले, एक सीक्रेट सर्विस एजेंट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी फर्स्ट लेडी मेलानिया के पास पहुंचा और उसने एक पर्ची उन्हें दिखाई। आइए पहले यह दृश्य देख लीजिए और फिर सोचिए कि आखिर उस पर्ची में ऐसा क्या लिखा था जिसे सुनकर, जिसे पढ़कर राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी एक बारगी हैरान रह गए और उसके बाद तुरंत ही सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया। आइए देखिए और सोचिए आखिर इस पर्ची में क्या लिखा।
आप एक दृश्य दोबारा देख लीजिए। इसमें सीक्रेट एजेंट्स उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को बाहर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम लोग दुनिया भर में यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसी घटना के समय जबकि बाहर फायरिंग हो रही थी, सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने राष्ट्रपति के बजाय उपराष्ट्रपति को घटना स्थल से पहले क्यों निकाला, जबकि प्रोटोकॉल ये कहता है कि ऐसी घटना के समय सबसे पहले देश के राष्ट्रपति को सुरक्षित निकालना एजेंसियों की जिम्मेदारी है। आइए देखिए किस तरह जेडी वेंस को पहले निकाला गया है। अब आपको एक चौंकाने वाला बयान सुनवाते हैं। ये बयान है व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट का। कैरोलिन लेविट एक पत्रकार से डिनर शुरू होने से पहले बात कर रही थी। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिसको लेकर लोग अब भी हैरान हैं। कैरोलिन लेविट ने कहा कि आज एक बहुत शानदार पार्टी होने वाली है, इसमें बहुत मजा आएगा, इसमें कुछ फायर शॉट भी हो सकते हैं। इस शब्द को लेकर लोग आश्चर्यचकित हैं कि घटना से पहले आखिर वे क्या कहना चाह रही थी, क्योंकि राष्ट्रपति की किसी पार्टी में किसी तरह की आतिशबाजी तो होने ही वाली नहीं थी। फिर भी कैरोलिन लेविट किस तरह के शॉट की बात कर रही थी। आइए सुनिए कैरोलिन लेविट का ये बयान। He is ready to rumble. I will tell you, this speech tonight will be classic Donald J. Trump. It'll be funny. It'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room. So everyone should tune in. It's going to be really great. I'm looking forward to hearing it. I love it all. And you wrote most of it, you said. I can't take credit. In true Donald Trump fashion, the man puts his pen to the paper himself. So it's a lot of... आइए अब आपको बताते हैं हमलावर कोल एलन टॉमस के बारे में। कोल एलन कैलिफोर्निया का रहने वाला एक बेहद प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। उसने कैलिफोर्निया के सबसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। उसके बाद उसने कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने नासा में काम किया है। नासा में इंटर्न के रूप में काम करते हुए उसने जेट विमानों के लिए भी अनुसंधान के काम में अपना योगदान दिया था। वो एक प्रयोगधर्मी इंजीनियर माना जाता है। वो कई तरह के अनुसंधान में जुटा हुआ था। नासा में काम करने के बाद अगले 2 साल उसका कोई अता पता नहीं रहा। 2 साल की गुमशुदगी के बाद कोल एलन कैलिफोर्निया के एक स्कूल में शिक्षक बन गया। वहां विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। उसके बाद अचानक वो शनिवार की रात को कैलिफोर्निया से वॉशिंगटन डीसी पहुंचता है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस पार्टी में गोलियां चलाता है। उसके इस वारदात में शामिल होने की जानकारी जैसे ही पूरी दुनिया में फैली, पूरी दुनिया से लोगों ने गूगल पर उसके बारे में सर्चिंग शुरू कर दी। इस गूगल सर्च में एक बेहद चौंकाने वाला और हैरत अंगेज मामला सामने आया है। यह मामला है एक ट्विटर हैंडल का। इस ट्विटर हैंडल का नाम है हेनरी मार्टिनेज। हेनरी मार्टिनेज ने अपने हैंडल पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, कोल एलन। इसके अलावा उस पूरी पोस्ट में कुछ भी नहीं है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि हेनरी मार्टिनेज नाम के इस एक्स हैंडलर ने अपनी वॉल पर, अपनी टाइमलाइन पर इसके अलावा कभी कुछ भी पोस्ट नहीं किया। इसमें एक और हैरानी की बात है कि हेनरी मार्टिनेज नाम का एक वैज्ञानिक नासा में भी है। उस नाम से नासा ने कई प्रकाशन भी प्रकाशित किए हैं। यानी हेनरी मार्टिनेज नासा का कोई वैज्ञानिक है और लेखक भी है। उसके कई प्रकाशनों की सूची इस वक्त भी गूगल पर मौजूद है। अब तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि जिस हेनरी मार्टिनेज ने 21 दिसंबर 2023 को ये 2 शब्द लिखे थे,
कोल एलन ये वही व्यक्ति है जो नासा का वैज्ञानिक हेनरी मार्टिनेज है, या ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं? या ये भी मुमकिन है कि हेनरी मार्टिनेज नाम से किसी और व्यक्ति ने ट्विटर हैंडल बनाया हो और उस पर ये 2 शब्द लिखे हों। यद्यपि इन 2 शब्दों के आगे और पीछे किसी तरह की कोई पोस्ट दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन पूरी दुनिया में तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस रहस्यमयी पोस्ट का आशय क्या है, और क्या ये कोल एलन वही व्यक्ति है जिसके बारे में 2023 में हेनरी मार्टिनेज ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा था। अब आपको 2 तस्वीरें और दिखाते हैं। इन तस्वीरों में कोल एलन एक काले रंग की टी शर्ट पहने हुए दिखाई दे रहा है। इसमें पहली तस्वीर में उसका हाथ अपने सीने पर है, इसलिए टी शर्ट पर छपा हुआ लोगो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इस दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कोल एलन जो टी शर्ट पहने हैं उस पर इजराइल की डिफेंस फोर्स IDF का लोगो छपा हुआ है। इस तस्वीर और इस टी शर्ट पर छपे हुए IDF के लोगों को चलते कुछ लोग ये संदेह भी जता रहे हैं कि कहीं कोल एलन के पीछे इजराइल का हाथ तो नहीं है, कहीं वो मोसाद का एजेंट तो नहीं है। घटना के बाद से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा कयास ये है कि हमलावर का संबंध कहीं मोसाद से तो नहीं है। नंबर 2, कहीं ये घटना डोनाल्ड ट्रंप की गिरती हुई लोकप्रियता को उठाने के लिए, हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए प्री प्लान तरीके से अंजाम तो नहीं दी गई है। यद्यपि सुरक्षा एजेंसियां हमलावर से लगातार पूछताछ कर रही हैं, लेकिन कोई नई और बड़ी जानकारी अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। तो जैसा कि इस पूरे वीडियो में आपने कई अलग अलग कोण से इस घटना का विश्लेषण देखा और सुना, अब ये आपके ऊपर है। आप खुद बताइए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए कि क्या ये घटना किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, क्या ये घटना सचमुच में उसी रूप में हुई है जैसी कि बताई और दिखाई जा रही है, या ये किसी पूर्व नियोजित ड्रामे का हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में अपनी घटती हुई लोकप्रियता को बचाने के लिए, अपने आप को फिर से अमेरिका के समाज में लोकप्रिय बनाए रखने के लिए इस तरह का कोई ड्रामा रचवा रहे थे। ये ऐसी पहेलियां हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा या नहीं हम नहीं जानते। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।